morning, students. Today we are going to read comprehension in English grammar. Okay, so we are going to read comprehension, and the comprehension name is At the Zoo. At the Zoo. So I hope you all have must seen zoo. आप सभी ने zoo देखा होगा. Okay, so zoo में different wild animals जो हैं वो रखे जाते हैं. So what is the meaning of zoo? A place where different kinds of animals were kept. जहाँ पे different type के animals जो हैं वो रखे जाते हैं, उन्हें zoo कहते हैं. So at the zoo, this is a poem, and this poem is written by W.M. Thackeray. Who has written this poem? W.M. Thackeray. So it is the part of a poem At the Zoo, and it is written by W.M. Thackeray. So before reading this comprehension, we will know about the writer. Okay, so this is the image of W.M. Thackeray. Okay. Let me know about W.M. Thackeray. W.M. Thackeray, the full name is William Makepeace Thackeray. Okay, what is the full name of W.M. Thackeray? William Makepeace Thackeray. He was a British novelist, author and illustrator. He is known for his satirical works, particularly his 1848 novel Vanity Fair, a panoramic portrait of British society, and the 1844 novel The Luck of Barry Lyndon, which was adapted for a 1975 film by Stanley Kubrick. ओके, सो ये जो विलियम शेक्सपियर हैं ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं और इलिस्ट्रेटर भी हैं. इनको बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले हैं और इनका बॉर्न यानी कि जन्म हुआ है 18 जुलाई 1811 में कोलकाता में. कहाँ पे हुआ है? 18 जुलाई 1811 कोलकाता में. और ये डाइड हुए थे 24 दिसंबर 1863 इन लंदन, यूके. और इनके बारे में अदर आपको जो यहाँ पे नॉलेज दी गई है वो है इनके चिल्ड्रन के बारे में. चिल्ड्रन एना इज़ाबेला थाकरे, रिची एंड हैरियट स्टीफन, हैरियट मैरियन थाकरे और बहुत सारे. एंड इनकी मूवीज़ थी बेके शार्प, वैनिटी फेयर, बैरी लंदन एंड पियर्सन, आई रोज़ा और भी बहुत सारे थे जिनके लिए इनको अवार्ड भी मिले हैं. सो लेट मी रीड कॉम्प्रिहेंशन. First I saw the white bear. First I saw the white bear. Then I saw the black. Then I saw the camel with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. Then I saw the wombat waddle in the straw. Then I saw the elephant a waving of his trunk. Then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasantly they smelled. So student, this is a short poem. Okay. First I saw the white bear. सबसे पहले जब मैं जू गया, यहाँ पे जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं जब जू गया तो जू में वहाँ पे मैंने वाइट बेयर देखा. वाइट बेयर जो केज के अंदर रखा गया था, जैसा कि आप देख रहे हो पिक्स में. देन आई सॉ द ब्लैक. उसके बाद मैंने ब्लैक बियर देखा. देन आई सॉ द कैमल. और उसके बाद मैंने एक कैमल देखा विद अ हम्प अपॉन हिज बैक. हम्प जिसको कुबड़ कहते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो लुक हियर एज आई एम शोइंग हियर. दिस इज कॉल्ड हम्प. ओके, दिस इज कॉल्ड हम्प. इसे हम हम्प कहते हैं, कुबड़ कहते हैं. ठीक है. फिर मैंने एक कैमल देखा जिसके बैक पर, पीठ पर हम्प थे, कुबड़ थी. देन आई सॉ द ग्रे वुल्फ. उसके बाद मैंने ग्रे वुल्फ देखा. वुल्फ एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके,
This is the picture of wolf. Here is wolf. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. M-A-W, maw. Maw it means mouth. फिर मैंने ग्रे वुल्फ देखा जिसके माउथ में मटन थे. मटन इट मीन्स अ पीस ऑफ मीट. ठीक है, मटन यानी अ पीस ऑफ मीट. मीट का एक पीस था उसके माउथ में जो ग्रे कलर का वुल्फ था. देन आई सॉ द वोम्बेट. स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट द वोम्बेट? हैव यू सीन? नो. लेट आई एम शोइंग यू. जस्ट वेट. आई एम शोइंग यू वोम्बेट. वोम्बेट इज एन, see, this is a image of wombat. Okay, so a wombat is a type of animal which has fur on its body and which has very short legs and eats plants and it is mostly found in Australia. ये जो होता है वोम्बेट एक टाइप का एनिमल होता है जिसके बॉडी पे फर होते हैं और मोस्टली जो ये होता है ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है और इसके लेग्स जो होते हैं बिल्कुल शॉर्ट होते हैं और ये हर्बीवोरस होता है. हर्बीवोरस यानी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस. ये हर्बीवोरस होता है जो प्लांट ईट करता है. Okay students, and what is the meaning of waddle? Waddle it means walk with short steps and a clumsy swaying motion. होता है ना दबे पाँव आना, वैडल. ओके, तो ये इस तरह से वैडल दबे पाँव आता है, लड़खड़ाता हुआ चलता है, नॉट वॉक प्रॉपरली, दैट इज़ कॉल्ड वैडल. ओके, तो जो लोग जो ऐसे जानवर जो प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, लड़खड़ाते हुए वे में चलते हैं. ओके, सो ये वोम्बेट ऐसा एनिमल है जो वैडल करता हुआ चलता है. ओके, now let you see. Okay, when I saw the elephant waving off his trunk, तब मैंने एक एलिफेंट देखा जो अपने ट्रंक को वेव कर रहा था. वेव करना यानी हिलाना. ओके, जिस तरह से आप अपने फ्रेंड को गुड बाय बोलते हो और हैंड को वेव करते हो, इसी तरह से जो एलिफेंट है वहाँ ये जो है जू में वेव कर रहा है. तो पोएट ने फिर एक एलिफेंट देखा जो अपने ट्रंक को वेव कर रहा था. Okay, then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasantly they smelled. उसके बाद मैंने एक मंकी देखा, मर्सी, गंदा सा बिल्कुल, जिसके ऊपर दया आ रही थी. How unpleasantly they smelled. Unpleasantly it means when you don't like this. Okay, when you don't like anything, that is called unpleasantly. ओके, तो वो जो मंकी था वो बिल्कुल अनप्लेजेंटली, जिसको लाइक नहीं किया जा सकता, बदबूदार जिसको कह सकते हैं, वो ऐसी स्मेल आ रही थी उसमें से और उस मंकी को देख के बहुत ही दया आ रही थी मुझे. सो दैट वॉज द पोम विच इज़ रिटन बाय W.M. Thackeray. In this poem the poet is saying about the zoo animals and they have seen white bear, black bear, camel, wombat, elephant and monkeys also. It means he has seen lots of animals in the zoo and they are doing very different behavior in the zoo because all animals are different. So this was the comprehension, students. Once again you will read this poem and watch the video once again.